तुमने जितना पाप हो सकता था कर लिया जीवन में ऑलरेडी। तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। तुमने जी भर के सारे पाप किए हैं। अब समय था पश्चाताप करने का। रोज वो चीज करनी पड़ेगी जो आपको शायद पसंद ना भी हो। डू द वर्क यू लव और एल्स स्टार्ट लविंग द वर्क यू डू। थोड़ा धीमे धीमे पढ़ेंगे, लास्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे, कल से अच्छे से पढ़ लेंगे, एक हफ्ते बाद पक्का स्टार्ट करेंगे। धोखे में मत रहो। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ ना बेटा। आपको सच्चाई सुननी है जीवन में कि कभी नहीं सुननी है सच्चाई? हमेशा झूठ बोलता रहो और तुम खुश रहो। YouTube पे 4 वीडियो देख लोगे, स्ट्रैटेजी टू कवर बैकलॉग, 4 घंटे का वीडियो कैसे 30 मिनट का? बकवास है यार। 4 घंटे का वीडियो अगर आधे घंटे में हो सकता है ना, 4 घंटे में किए हुए जो तुम्हारे क्वेश्चन अगर आधे घंटे में हो सकते ना, तो पूरी दुनिया आधा घंटा ही पढ़ती ना। कितना सिंपल होता। 10 घंटे का बैकलॉग हो गया, 10 चैप्टर का बैकलॉग। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपका 10 चैप्टर का बैकलॉग 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में तुम भी खत्म हो जाओगे, तैयारी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें सच सुनना नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सिर्फ यही है, तुम्हें नहीं सुनना है सच, तुम्हें सुनना है मीठी बातें। किस दुनिया में जी रहे हो बेटा आप? किसी भी टॉपर से जब आप पूछो उसने बैकलॉग कैसे कवर किया, एक ही आंसर देगा, सर जल्दी से कवर कर लेते थे, बैकलॉग होने नहीं देते थे। अब हो गया तो क्या करें? बैकलॉग भाई वो दानव है रक्त बीज वाला, कि जहां उसके खून की एक बूंद गिरती थी वहां एक और दानव पैदा हो जाता था। रक्त बीज एक बहुत खतरनाक राक्षस था। बैकलॉग रक्त बीज है वैसा राक्षस। रक्त बीज ऐसा राक्षस था ना बेटा, जहां उसके खून की एक बूंद गिरी वहां एक और रक्त बीज बन गया। तो बैकलॉग एक बार आ गया ना जीवन में तो वापस नहीं जाता। अभी उसको मारना पड़ेगा। मारने का तरीका कुछ नहीं है, कड़ी मेहनत और कुछ नहीं है। आंसर कहाँ ढूंढ रहा है बेटा? कहाँ? कहीं आंसर नहीं है, कहीं आंसर नहीं बेटा। रॉन्ग नंबर से सजेशंस लेना बंद कर दो। धीमे धीमे पढ़ेंगे, लास्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे, कल से अच्छे से पढ़ लेंगे, एक हफ्ते बाद पक्का स्टार्ट करेंगे। इस दुनिया में जी रहे हो बेटा आप, धोखे में मत रहो। आपने कसम खाई थी कि आप बहुत सीरियस हो जाओगे। अच्छी अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन की, आप किताबें लेके आए, मटेरियल लेके आए, नए नए कॉपी किताब लेके आए। कोई एक्स कोचिंग की शीट लगा रहा है, कोई वाई कोचिंग का मटेरियल लगा रहा है, किसकी कोचिंग के अंदर टेस्ट कैसा हो रहा है, कहाँ कैसा पढ़ा रहे हैं, कहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, कहाँ से ऑल इंडिया रैंक 10 आती है, सब देख रहे थे आप। फिर क्या हुआ? फिर सर रियलिटी हिट हो गई जीवन की। मैं अपने संकल्पों से थोड़ा पीछे हटा और सर मैं फिसल गया और मैं गिर गया। यही हुआ। हो गई सर मेरी थोड़ी दोस्ती यारी, बहुत तारे बन गए मेरे दोस्त। पसंद आ गया मुझे कोई लड़का, पसंद आ गई मुझे कोई लड़की। लग गया सर मैं सोशल मीडिया पे, या लग गया मैं कोई गेम खेल। रात रात सर मैंने गेम खेले, व्हाट्सएप चैट पे लोगों को मैसेज करता रहा, टैग करता रहा। दुख की बात तो सर ये है कि जिनको मैं मैसेज कर रहा था उनके रिप्लाई भी नहीं आए, और पूरा समय मैं जिन लोगों के पीछे भागता रहा वो मेरे काम भी ना आए। मतलबी दुनिया में मैं सर बेवकूफ बनकर रह गया और कुछ इस प्रकार से मैं बह गया। यही हुआ ना। कोचिंग का तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता सर, समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी नहीं पता सर स्टील इज मोर इलास्टिक या रबर इज मोर इलास्टिक, ये तक नहीं पता सर, मैं सच्चाई बताता हूँ। कुछ इक्वेशन बनती है कॉस साइन ओमेगा टी की, अब कॉस का ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ सर ये भी याद ना रहा। फिर सर मैंने बहुत दृढ़ संकल्प लिया कि वापस आऊंगा, मैं मचाऊंगा, मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा। बहुत दृढ़ संकल्प लिया मैंने, कम बैक करूंगा। 1 शॉट वीडियोस मैंने देखे और तब मुझे समझ में आया कि यदि दिन में मैं 4 घंटा भी सीरियसली पढ़ा होता तो आज मेरी तैयारी कहाँ हो। फिर मैंने खुद को बोला कि हम सीरियसली तैयार करेंगे। जैसे जैसे समय बीता सर वैसे वैसे फिर से हिम्मत टूट गई, मेहनत करने की आदत फिर से छूट गई और हालत फिर से खराब हो। अब बस सर इतना ही लगता है कि ये लक्ष्य तैयारी का मैंने सपना भी क्यों देखा। अब तो ये लगता है कोई स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे बच्चों ध्यान देना, यही आपके मन से आवाज आएगी 80% तो आ जाएंगे, बहुत होगा, इसके बाद डोनेशन देके हम किसी कॉलेज चले जाएंगे। पर जो आप सपना देख रहे हो कि मैं जीवन में बहुत बड़ा करूँ, मैं नासा में जा पाऊँ, मैं कोई स्टार्टअप खोल पाऊँ, अगर आपके इतने बड़े सपने हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको रोज वो चीज करनी पड़ेगी जो आपको शायद पसंद ना भी हो। आपको उन्हें पसंद करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, डू द वर्क यू लव और एल्स स्टार्ट लविंग द वर्क यू डू। या तो आप वो करो जिससे आपको प्यार है, या तो जो चीज आप कर रहे हो उससे आप प्यार कर लो बेटा। तो हो सकता हो वो चीज आपको पसंद नहीं हो। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, आपको लगता है जैसे विराट कोहली है, इतने बड़े जो सफल क्रिकेटर है, आपको क्या लगता है कि ये दिन भर सोते रहते हैं, 6 महीना सोते हैं और फिर पिच पे आते हैं और सैकड़ा 100 रन बना देते हैं? नहीं, रोज वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या बहुत मजा आता होगा? गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, हेलमेट लगाए हैं, पैड लगाए हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है वो भी, इतने सारे इक्विपमेंट लगा के बैटिंग कर रहे हैं, 6-6 घंटा नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, बॉल को मारे जा रहे हैं। तो रोज करने का किसका मन है? उनका नहीं मन करता होगा कि जाके वो पराठे खाएं, अच्छे खाना खाएं, अच्छे पकवान खाएं। वही इंटरव्यू में मैंने देखा था 4 साल तक उन्होंने अपना सबसे फेवरेट जो खाना था वो नहीं खाया था। और आपको क्या दिखता है? आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखती है जिसमें आपको दिखता है ये इंसान ने कितना बड़ा अपने जीवन में कर लिया, सिर्फ यही दिखाई पड़ा। उसके पीछे
जो संघर्ष है वो आप देखना नहीं चाहते, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा बेटा। आप ना सबसे प्योर फॉर्म हो। क्यों मैं प्योर बोल रहा हूँ? आपको लगता होगा मैं प्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर कितनी गंदगी है, लगता है ना कई बार मैं कितना गुनहगार हूँ, ये बहुत होता होगा, खुद से खुद को दोष देना। और पता है क्यों देते हो आप? कि मैं कैसी बातें करता हूँ दोस्तों के साथ, कितनी गाली गलौज करने लग गया हूँ मैं, कितनी गंदी गंदी गालियां देता हूँ, कितनी गंदी गंदी बात करता हूँ, कितने गंदे गंदे मैं मूवीज देखने लग गया हूँ। आपके साथ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। आप असल में भी बुरे आदमी नहीं हो। जब रोड के किनारे आपको एक गरीब आदमी दिखता है तो आपके मन में उसके लिए दर्द उठता है ना, तो आप अच्छे आदमी हो, चीजें सही हो जाएगी। कुछ गलत संगति लग गई है, कुछ उम्र का ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ कि माँ बाप से उन चीजों के बारे में आप बात ही नहीं कर पाए। जब पहली बार आपके दोस्त ने आपको कोई गंदी गाली सिखाई, कोई गंदी मूवी दिखाई, कोई गंदा फोटो दिखाया, उस बारे में जाके आप अपने माता पिता से चर्चा ही नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता ने आपसे वो डिस्टेंस बना के रखा हुआ था, वो फासले बना के रखे थे। आप बुरे इंसान नहीं हो तो खुद को कोसना छोड़ दो। आज भी आप देखते हो अपने अगल बगल गंदगी है तो आपको लगता है ये गंदगी साफ कर दूं। आज भी आपके हाथ में कोई एक चिप्स का पैकेट होता है जो खत्म हो जाता है तो आप जाके डस्टबिन में डाल लो, आप अच्छे इंसान हो। अभी कोई आप बुरे इंसान नहीं बन गए हो। आज भी आप सोचते हो कि मेरा देश कैसे अच्छा करेगा। आज भी भारत के मैच जीतने पे आपको खुशी होती है। आज भी आपको लगता है कि भारत ने चंद्रयान जो भेजा है काश वो सक्सेसफुल हो जाए। आप अच्छे इंसान हो, आप अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए सोच रहे हैं। अभी उतने बुरे नहीं हो, आप अपने प्योर फॉर्म में हो। हाँ, यहाँ से 20 साल बाद आपका प्योर फॉर्म धीमे धीमे खत्म होता जाएगा, क्योंकि आपको ये समाज दिखेगा और आपको लगेगा ये समाज कितना बुरा है। समाज क्या है? हम और आप मिलकर बनाएंगे बेटा। आपकी दिक्कत सिर्फ एक ही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है बेटा, वो आप खुद हो। क्या आप हफ्ते में एक भी दिन ऐसा बैठते हो जिस दिन आप पेन पेपर लेके के बैठते हो और लिखते हो कि मेरी क्या दिक्कत चल रही है और इन दिक्कतों का मैं हल कैसे करूंगा? नहीं। इसके सिवा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर बैठोगे और उनसे जाके जरूर पूछोगे कि तुमने ओपेनहाइमर देखी कि नहीं, बारबी का क्या चल रहा है, बारबी कैसी मूवी है, अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, शाहरुख खान का अगला मूवी कौन सा है। ये बातें आप ज्यादा करते हो तो फिर आप ही सोच लो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अपनी दिक्कतों को आप खुद ही हल करोगे, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके आज बैठना है। एक चीज है जिससे सब सॉल्व हो जाएगा, वो चीज क्या है? संघर्ष। आप संघर्ष नहीं करना चाहते जीवन से। जो भी व्यक्ति आपको लगता है टॉप पे पहुंचा है, जो भी व्यक्ति आपको लगता है जीवन में बड़ा किया है, उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में। और आपको लगता है कि सर ये बहुत बोरिंग काम है, यही सत्य है। या तो आप एक आम जिंदगी जी लो, इसमें आप एक आम नौकरी कर रहे होगे, 20-25 हजार 30 हजार कमा रहे होगे, आज के समय के हिसाब से 35 हजार कमा रहे होगे, आपके समय में जो भी ये राशि होती हो, और खुश रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं रहोगे, हो सकता है आप संतुष्ट भी रहो। या तो अपने दिल पे हाथ रख के आप ये बोल दो कि आप एकदम सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे दिल से, एकदम सच्चे, मैं एकदम तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा, तुम्ही से बोल रहा हूँ बेटा, तुमने क्या सच्चे दिल से ये कह सकते हो कि तुम अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है? जो आप चाहते हो ना, वो बहुत अच्छा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। उस सपने के लिए कुछ जीवन में त्याग करना पड़ेगा। क्या आप वो त्याग कर रहे हो अपने जीवन में? एक बार बस अपने पिताजी के दफ्तर चले जाना आप, और देखना कि कैसे वो 8-10 घंटे अपने दफ्तर में काम करते हैं। जिस दिन आप अपने पिताजी के साथ जाके दफ्तर में उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लोगे ना बेटा, उस दिन आपको अपनी पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। मुंह पे काला धब्बा लगा है, वो जलालत वाली जिंदगी है, इस साल रगड़ना है, सेलेक्ट होके जाना है। नेक्स्ट ईयर आप लोग से मिलेंगे यार, भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप खड़े रहोगे, और डेफिनेटली खड़े रहोगे। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप लोग से यहाँ पे मुलाकात करेंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।